पर शिव महापुराण की कथा में वेद व्यास जी ने लिख दिया कि जिस स्थान पर शंकर की कथा हो रही होती है या आप जिस जगह पर बैठकर शंकर की कथा को श्रवण कर रहे होते हैं वहां पर सारी नदियां, तालाब, कुंड, सरोवर सब वहां आकर विराजमान हो जाते हैं। तो आप आस्था चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो। आप यही भाव रखें कि शंकर की कथा में सारी नदियां, सारे तालाब, सारे कुंड, सारे सरोवर आकर विराजमान हैं। तो हम उसमें आज की कथा को सुनकर उसमें डुबकी लगा रहे हैं, उसमें गोता लगा रहे हैं। और बहुत बहुत साधुवादता देंगे, धन्यवाद देंगे श्री रामेश्वर लाल, श्रीमती सोवन देवी जी बांगड़ को, श्री राजेश, श्रीमती बिनाका जी बांगड़ को, जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहकर इस पुनित पावन शिव महापुराण की कथा को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। आज कथा मध्य में फरीदाबाद के भी पूर्व के यजमान यहाँ पर विराजमान हुए। ये बाबा की कृपा, शंभु की करुणा कृपा है। बांगड़ परिवार की ओर से विठले सेवा समिति के कर्मठ कार्यकर्ता श्री राजू जी मंत्री सधर्म पत्नी के साथ यहाँ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में पूजन में विराजमान हुए। विद्वान विद्वान ब्राह्मण जो आज निरंतर कथाओं में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं, महामृत्युंजय कर रहे हैं। शिव महापुराण का मूल पाठ, देवी भागवत का मूल पाठ, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ नित्य स्मरण में लगे हुए हैं। संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ये कोरोना महामारी जो तीसरी लहर की लोग कह रहे हैं, बाबा से विनती है इसको थाम लेना बाबा। जो गए, जिनको हमने गवा दिया, खो दिया, ठीक है, पर अब जो ये तीसरी लहर आए और इसमें अगर छोटे छोटे बच्चों के लिए बता रहे हैं कि प्रबल है, तो उसको नहीं देख पाएंगे, उसको नहीं सह पाएंगे। हम उसका स्मरण नहीं कर सकते। बाबा करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शिव। आपको पहले भी कथा में कहा, दिल से अगर हम उससे बोलते हैं, दिल से अगर हम उससे कुछ कहते हैं तो वो सुनता जरूर है। चींटी के पैर की आवाज भी उसको सुनाई देती है, तो क्या सांसारिक मानव की आवाज सुनाई ना देगी? बस हमारे बोलने का एक तरीका और उसके सुनने का एक तरीका है। फिर वही वाली बात याद करिए, पहले दिन की कथा। डोरी बहुत लंबी फैला कर रखी है, बल्ब भी वहां लगा कर रखा है, ट्यूबलाइट भी लगा कर रखी है। डोरी तो फैला दी, बोर्ड के पास लाकर छोड़ भी दी, पर प्लग में उस कनेक्शन को नहीं जोड़ोगे तो क्या बल्ब जल सकता? नहीं। उसी तरह काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति और तृष्णा की डोरी बहुत लंबी है। इन आसक्तियों की डोरी में हम बहुत लंबे, बहुत बहुत प्रकाश करना चाहते हैं, पर इस मन को, इस डोरी का जो वायर है, इसको परमात्मा से हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। हम भगवान से वंचित रह जाते हैं, और भगवान से वंचित रहकर हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते।
कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति, कहीं ना कहीं हमारी तृष्णा, कहीं ना कहीं हमारा अभिमान, कहीं ना कहीं हमारा अहम हमारे सामने ऐसा प्रस्तुत हो जाता है कि परमात्मा हमसे दूर हो जाता है। एक मट्टी के अपन सब बने हुए हैं। रोटी बनाने वाली जो माताएं होती हैं ना, बड़ी चतुर होती हैं, विद्वान होती हैं, और इनके बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता। माताएं बड़ी विद्वत्तावान होती हैं, बड़ी विद्वान होती हैं। एक परात में आटा डालती है, पानी रख लेती है, थोड़ा सा नमक डालकर उसनने बैठती है। उसको ये अंदाजा रहता है कि रोटी का आटा कैसे उसनना है, पूड़ी का आटा कैसा उसनना है, कैसा उसको मसना। उसको ये अंदाजा रहता है कि बाटी का आटा कैसा बनाना है, कैसा उसको उसनना है, बाफले का आटा कैसा उसनना है, ये वो मां जानती है। आटा एक ही है, बस उसमें पानी की मात्रा कम और ज्यादा हो गई है। पूड़ी का आटा थोड़ा सा कठोर कर दिया, उससे ज्यादा कठोर बाटी का आटा कर दिया, बाटी के आटे से ज्यादा कठोर बाफले का आटा कर दिया। इसमें थोड़ा पानी की मात्रा कम कर दी गई, और रोटी के आटे में पानी की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। मां जानती है कि आटा एक ही है, एक ही बोरी का है, एक ही जगह का है, एक ही मशीन से पिस कर आया हुआ है। बस उसको जो बनाना है उसके अनुसार उसको वो उसन लेती है। उसी तरह जैसे माता आटे को बार बार उसनती है, बाटी का अलग, बाफले का अलग, रोटी का अलग, पूड़ी का अलग, पराठे का अलग, उसी तरह वो परमात्मा भी एक ही लोई के, अपन सब एक ही बोरी के बने हुए, एक ही आटे के हम मूर्ति हैं, एक ही जगह से हम निर्मित हुए हैं। बस किसी में पानी की मात्रा ज्यादा दे दी, अर्थात भक्ति की मात्रा थोड़ी बढ़ा कर दे दी है। किसी में भक्ति की मात्रा थोड़ी सी कम कर दी गई है, किसी में और कम कर दी गई, किसी में और कम कर दी गई। मां जानती है अगर बाटी के आटे को वापस रोटी का बनाना है तो क्या करेगी, पानी थोड़ा सा और डाल देगी। बाफले के आटे को वापस रोटी का बनाना है तो उसमें पानी की मात्रा और डाल देगी। पूड़ी के आटे में थोड़ा सा पानी अच्छे से मस देगी तो फिर वो रोटी का आटा बन जाएगा, रोटी के लिए वो उसन दिया जाएगा। माँ जानती है ये बात, और ये बात भगवान को भी अपने को मार्गदर्शन करने के लिए परमात्मा ने ये बात कह दी कि अगर तुम्हारे भीतर भक्ति का संचय नहीं हो पा रहा, आपके भीतर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो ही नहीं पा रहा, संसार के लिए तो आपके पास बहुत प्रेम है, संसार के लिए तो आप पूरा समय दे सकते हो, कितना प्रेम संसार वासियों से कर लेते हो कि कई प्रेम करने वाले होते हैं जो रात रात भर लगे रहते हैं और ब्रह्म मुहूर्त आएगा तब जाकर सोते होंगे, फिर सवेरे से तैयारी उनकी बात करने की हो जाती है। तो संसार के लोगों से जो प्रेम किया उनको कितना तुमने समय दिया वो भी तो विचार करो। 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, जिससे तुम प्रेम करते हो, जिसमें तुम्हारी आसक्ति होती है, उसको तो तुम 2-2, 4-4, 5-5 घंटा तक बात कर लेते हो, उसको तुम स्नेह कितना दे देते हो। और जिस परमात्मा ने अपने को बनाया, जिस परमात्मा ने अपना सर्वस्व प्रदान कर दिया, जिस परमात्मा ने तुमको जीने का ढंग सिखा दिया, जिस परमात्मा ने इस मृत्यु लोक में तुम्हें बनाकर भेज दिया, जिस परमात्मा ने तुम्हें हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया, जो परमात्मा तुम्हारे पल पल में साथ देने के लिए तैयार खड़ा है, उस परमात्मा को हमने दिया कितना समय है वो भी तो अंदाजा लगाओ। केवल सुबह उठे और राम राम बोल लिए, सुबह उठ के 2 अगरबत्ती लगा ली, भगवान को थाली में रख के स्नान करा दिया, लड्डू गोपाल, गणेश जी, शंकर जी सबको एक ही थाली में रखा और नीना नीलू के कपड़ा पहनाया तो ठीक, आधे जाते थोड़े बहुत भगवान को कपड़े पहनाते, तुम कौन से सारे भगवान को कपड़े पहना देते हो? पहनाओगे तो लड्डू गोपाल को पहनाओगे,
देवी जी को पहना लोगे, विष्णु जी को पहना लोगे, बाकी की जितनी मूर्तियां सबको ऐसी बस रख दिया, फोटो पे कपड़ा फेर दिया और आराम से तिलक मिलक लगा के भगवान को रख दिया। बस कितनी देर लगी? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं लगा। और उसमें भी पाठ भी चल रहा है, सेवा भी चल रही है, पूजन भी चल रही है, अर्चना भी चल रही है, सब काम एक साथ चल रहा है, संपूर्ण कार्य एक साथ कर रहे हो। और जिससे तुम स्नेह करते हो उसका फोन आ गया तो तुम संपूर्ण कार्य त्याग कर उससे बात करते हो। संपूर्ण कार्य को त्यागोगे फिर बात करोगे। और परमात्मा काम चल रहा है, नाम चल रहा है, स्मरण चल रहा है। परमात्मा को भी लगता है मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया, स्मरण किया रहने के लिए, ये चित्त, ये वृत्ति, ये सब कुछ दिया, फिर भी तू जप नहीं पाया, स्मरण नहीं कर पाया। एक पल हम बार बार आपसे कहते हैं, शिव महापुराण के माध्यम से आज फिर कह रहे हैं। आज स्नान दान अमावस्या के दिन आप कथा सुन रहे हैं, कल से नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे, गुप्त नवरात्रे 11 तारीख से 19 तारीख तक चलेंगे। बड़े विचित्र नवरात्रे हैं जिसमें माता जानकी ने राम जी का दर्शन पाया था। आपका किसी से भेद हो गया हो, विवाद हो गया हो, कोई से क्लेश हो गया हो, अदालत में कार्यवाही चल रही हो, भाई भाई, बहन बहन, पति पत्नी, नाते रिश्ते, बेटा बाप, पुत्र, किसी के भी साथ में अगर क्लेश चल रहा है, कल से एक नियम बना लो कि मैं एक ही तरह के फूल 9 फूल पहले दिन समर्पित करूंगी घी का दिया लगाकर, दूसरे दिन फिर 18, फिर 27, ऐसे बढ़ाते हुए 9 की मात्रा को बढ़ाते 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 90 दिन 81 की मात्रा आ जाएगी। 90 81 की मात्रा आई और फिर अपन अपना भाव समर्पित करो। संसार में मत भटको। दुनिया के लोगों के पास जाकर भटकोगे तो दुनिया के लोग तुम्हें भटकाने का प्रयास करेंगे। कोई कहेगा उसने ऐसा कर दिया होगा, ऐसा हो गया। कोई कहेगा तेरा तो कभी सुलझट्टा हो ही नहीं सकता। कोई कहेगा ऐसा हो गया होगा। अगर आप विश्वास रखे हो शंकर पर, अगर आप विश्वास रखे हो जगत जननी पर, अगर आप विश्वास रखे हो परमात्मा पर, तो ऐसा कोई काम नहीं जो सफल ना होता हो। अगर विश्वास रखा है तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो सफल ना हुआ। बस विश्वास को डिगने मत देना, भरोसे को टूटने मत देना। इस कुबेरेश्वर धाम में अभी तो भले लॉकडाउन चल रहा है और आप लोगों से भी निवेदन है कि अपने घरों में बैठकर कथा सुनो। यहां भले आप लोग अभी ना आए, जब पूर्ण तरह से कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, ये कुबेरेश्वर धाम आपका बन रहा है। आप बना रहे हो, गौशाला आप बना रहे हो, वृद्धाश्रम आप बना रहे हो, सब आपका है। आप फिर भले 10 दिन रुको, 15 दिन रुको, 20 दिन रुको, महीना भर रुको, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, किसी की मनाही नहीं। ये आपका है, आपके द्वारा निर्मित करा गया। यहाँ का मालिक कोई दूसरा नहीं। कुबेरेश्वर धाम में कुबेरेश्वर भंडारी ही इसका मालिक और आप हो बस। पर निवेदन है यहां आने से पहले एक विश्वास लेकर आना कि मैं बार बार गुरु जी के मुख से सुना है कि यहां आने वाला 3 महीने में वापस आता है, अपनी मुराद पूरी कर कर वापस 3 महीने में पहुंच जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसको आना ही पड़ता है। मन करता भी है कि हाँ, अभी नहीं चलेंगे, बाद में चलेंगे, पर ऐसा योग बन जाता है कि 3 महीने में आना ही पड़ता है। तो विश्वास रखकर इस भूमि पर अगर आते हो, विश्वास रखकर यहां अगर आप पहुंचते हो, विश्वास रखकर अगर आप भगवान का भजन करते हो, विश्वास रखकर अगर आस्था चैनल पर भी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, विश्वास रखकर अगर मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा श्रवण कर रहे हो, और विश्वास अगर दृढ़ है और आप विश्वास रखकर कोई उपाय कर रहे हो, तो जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, दिल पर हाथ रखकर बोलना, कभी इतनी कथा सुनने पर तुम्हारे
मन में, तुम्हारे विचार में कोई प्रश्न आया होगा और वो प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला। जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, भले आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, ये तो जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इन्हें तो सुन रहे हैं तो मन में कह सकते कि हाँ हमारा ये काम हो गया, बाबा ने हमारी सुनी और हमने ये सोचा था, ये उत्तर हमको मिल गया, हमने ये विचार करा था और हमारा ये काम हो गया। भले वो बता नहीं सकते क्योंकि वो कथा में टीवी के सम्मुख में किसको बताएंगे, अपने परिचित को, पर जगत को तो नहीं बता सकते। पर मोबाइल एक ऐसा साधन है जिस पर तुम लाइव कथा अगर सुन रहे हो तो उस पर अपना मैसेज आप कर सकते हो कि बाबा ने मेरी ये बात सुनी थी और बाबा ने मुझे ये कृपा करी थी। विश्वास मत गिरने देना। एक निवेदन हम पहले भी करे, आज फिर कहते हैं, पतियों से निवेदन है आपका विश्वास आपकी पत्नी के प्रति मत गिरने देना, और पत्नी से निवेदन है आपका विश्वास आपके पति के प्रति मत गिरने देना। सास से निवेदन है आपके बहू बेटे के प्रति विश्वास मत गिरने देना, और बहू और बेटों से निवेदन है आप सास के प्रति विश्वास मत गिरने देना। दुनिया कितनी भी आग लगाए, दुनिया कितना भी कहे उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, पर विश्वास मत गिरने देना। भरोसा यदि है, विश्वास यदि है, तो फिर वापिस जुड़कर एक एकाग्रता का भाव आ सकता है, फिर जुड़ सकता है। कल से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, गुप्त नवरात्रे, करो प्रयोग। भले अदालत में केस चल रहा हो, भले तलाक तक की नौबत पहुंच गई हो, और अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी भाव है कि इसके साथ मुझे रहना है, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, मैं दूसरे लड़की से विवाह नहीं करना चाहता, मैं इसके साथ रहना चाहता हूं, मैं इसके साथ रहना चाहती हूं, अगर आपके भीतर अगर विश्वास है तो दृढ़ता में करो अनुष्ठान। तुमने दुनिया भर का काम करके देख लिया ना, बाबा जोगी के पास भी हो जाए, तंत्र विद्या वालों के पास भी हो जाए, मंत्र विद्या वालों के पास भी हो जाए, वकीलों के पास भी हो जाए, जज के पास भी हो जाए, सब जब तुम सारी दुनिया में घूम कर आ गए, मम्मी पापा के पास भी हो जाए, मायके में भी हो जाए, सब कुछ कर लिया, तो अब एक उपाय ये जगत के बाप के पास जाकर कर लो, एक उपाय ये परदादा के पास जाकर कर लो, एक उपाय मेरे शंकर के पास, कालाधिपति महाकाल के पास जाकर, मेरे शंभू के पास जाकर कर लो, एक उपाय अपने दिल से उस परमात्मा को रिझा कर लो। फिर देखो करे ना करे, जब वो मां जानकी को मेरे राम का दर्शन मिल सकता है वाल्मीकि बाबा के कहने पर, तो क्या अपने को नहीं मिल सकता? उस विश्वास पर जियो। मिट्टी एक है, आटा एक है, बनाने वाले ने अलग अलग बना दिया है, बस चतुरता हम में आना चाहिए, विद्वत्ता हम में आना चाहिए। गुरु ने जितना पढ़ा है वो आपको उतना पढ़ाएगा। गुरु जितना पढ़ा है उतना आपको पढ़ाएगा। यदि चेले के मन में भक्ति का भाव जागृत हो जाएगा तो हो सकता है कि वो गुरु से भी आगे निकल जाएगा। भक्ति के लिए दो मित्र जा रहे थे गुरु के आश्रम से। दोनों मित्रों में से एक मित्र बोला, आज तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, आज तो खीर खाने को मिलेगी, मीठे का भोजन मिलेगा। मीठे का भोजन? हाँ। दूसरे मित्र ने पूछा कैसे मिलेगा, तू कैसे कह सकता है कि आज अपने को मीठा खाने को मिलेगा, खीर खाने को मिलेगी? तो पहला मित्र बोला, बात यह है कि मैंने गुरु जी के मुख से सुना था कि जब सवेरे सवेरे मिट्ठू का दर्शन हो जाए, तोते का दर्शन हो जाए, शुक का दर्शन हो जाए, सवेरे सवेरे अगर पक्षी के रूप में तोता दिख जाए, मिट्ठू दिख जाए, सुखदेव दिख जाए, शुक दिख जाए, तो समझ लेना कि मीठा खाने को मिलता है, खीर खाने को मिलती है। तुमने नहीं सुना क्या? तो उसने कहा मैंने भी सुना है गुरु जी के मुख से कि अगर सवेरे सवेरे तोता दिखे, मिट्ठू दिखे, शुक दिखे, तो समझ लो खीर खाने को मिलेगी। तो फिर ये तोता नहीं दिख रहा तेरे को,
तो दूसरा मित्र बोला, हाँ खीर तो खाने को मिलेगी, पर मुझे लगता है कि कड़वी मिलेगी, मीठी नहीं मिलेगी, मीठी खीर नहीं मिलेगी। कौन सी मिलेगी? कड़वी मिलेगी। तो मित्र ने पूछा ऐसा कैसे? तो कि मेरा मन कहता है कि कड़वी मिलेगी। और दोनों मित्र चले। आगे जाकर किसी पथिक ने सुंदर भंडारा लगाया हुआ था कि आज आप हमारे यहाँ भंडारा करिए, भोजन करिए। और उस मार्ग से चलते चलते दोनों रुक गए। और रुकने के बाद में जो भोजन करने बैठे तो खीर तो मिल गई। तो मित्र ने कहा, देख मैंने कहा था मित्र को खीर मिलेगी, और खीर खाने को मिली। और जैसे ही खीर आई और दोनों ने जो खाई, खाते से ही मुंह में से कुल्ला कर दिया। अरे इसमें तो ऐसा लगता है जहर मिलाओ, इतनी कड़वी है खीर। दोनों ने थूक दी। दूसरा मित्र बोला, मैंने कहा था ना तेरे को, खीर तो मिलेगी पर कड़वी मिलेगी। पर यह बता कि गुरुजी ने कहा था कि खीर खाने को मिलेगा, मीठा खाने को मिलेगा, फिर ये खीर कड़वी कैसे हो गई? तो दूसरा मित्र बोला, बात इतनी सी है कि गुरुजी ने तो इतना बता दिया था कि तोते का दर्शन होगा तो खीर खाने को मिलेगी, पर गुरुजी ने कहा था मीठा खाने को मिलेगा। पर गुरुजी ने ये नहीं बताया था कि तोता कहाँ बैठा होगा। मेरे को मालूम है, मैंने देखा कि खीर तो खाने को मिलेगी, पर तोता नीम के पेड़ पर बैठा था, इसलिए मैं समझ गया कि खीर तो मिलेगी पर वो कड़वी मिलेगी। अब गुरु को जितना मालूम था गुरु ने उतना ज्ञान दे दिया, पर शिष्य अपने भीतर की भक्ति के बल पर, अपने भीतर के ज्ञान के बल पर, अपने भीतर के धैर्य के बल पर, अपने भीतर के चिदानंद वृत्ति शिव के प्रति समर्पण के बल पर जो ज्ञात कर सकता है वो दुनिया में कोई ज्ञात नहीं कर सकता। आज के जमाने में हम भेड़ चाल चलते हैं, ये दुनिया के लोग सारे भेड़ चाल में चले जाते हैं। एक व्यक्ति ने अगर किसी चीज की बुराई करना चालू करी तो दूसरा व्यक्ति उस पर बुराई में तुरंत कमेंट्स करना चालू कर देगा। दूसरे ने बुराई करना चालू करी तो तीसरा तुरंत कमेंट्स करना चालू कर देगा। तुम देखना, रोज आप लोग फेसबुक चलाते होगे, रोज आप व्हाट्सएप चलाते होगे। एक व्यक्ति ने अगर थोड़ा सा कमेंट्स करा, थोड़ी सी निंदा करना चालू करी, किसी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक मंदिर देवालय नेता आदि किसी की भी बुराई, अगर कोई एक साधारण स्त्री पुरुष किसी की भी बुराई, एक जरा सा जीव की भी अगर बुराई कोई करता है, एक व्यक्ति ने अगर बुराई करना चालू करी तो उसके साथ में 10 धीरे 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 उसके पीछे लगते चले जाएंगे और बुराइयां निकालना प्रारंभ कर देंगे। पर बुरा ढूंढने वाला व्यक्ति बुरा ढूंढ लेता है, और उसी क्रम में अगर कोई व्यक्ति कहते कि इसमें ढूंढी जाए तो अच्छाई निकालने में बहुत पीछे हट जाएंगे। दृष्टि में, बुद्धि में। अरे जिस कलर का चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा ही दिखेगा, बिल्कुल वैसा। काम का चश्मा लगाओगे तो कामी, लोभ का चश्मा लगाओगे तो लोभी, अहंकार का चश्मा लगाओगे तो अहंकारी, वासनावान का चश्मा लगाओगे तो वासनावान, तृष्णावान का चश्मा लगाओगे तो तृष्णावान नजर आएगा। तुम्हारी दृष्टि पर जो चश्मा चढ़ा होगा सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। आपके ऊपर है कि आप क्या देख रहे हो। आपके भीतर अगर अहंकार भरा हुआ है तो सामने वाला व्यक्ति आपको कितना भी अच्छा होगा तो भी अहंकारी नजर आएगा। बताओ कितना अहंकारी आदमी है, राम राम नहीं कर रहा, सीताराम नहीं कर रहा, हम तो 4 घंटे के आए, जब से एक बार भी मिलना ही नहीं हुआ, कितना अहंकार भरा होगा। अहंकारी को अहंकारी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है, आसक्तिवान को आसक्तिवान नजर आता है, तृष्णावान को तृष्णावान नजर आएगा, निंदक को निंदक नजर आएगा, चोर को चोर नजर आएगा, साहूकार को साहूकार नजर आएगा, ईमानदार को ईमानदार नजर आएगा, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आएगा, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आएगा। श्री नामदेव जी महाराज जब पंढरपुर में पांडुरंगा के सामने हरि विठ्ठल गाते थे तो दुनिया के लोग उनको अपशब्द कहते थे, पर नामदेव जी के चरणों में बैठकर एक शिष्य हमेशा कहती थी कि नामदेव गलत नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में अच्छा समाया हुआ था। उसकी दृष्टि में मानो तो मैं गंगा मां, ना मानो तो बहता। ये आपके ऊपर है। आप मानो तो शंकर शिवलिंग में है, आप ना मानो तो ये पत्थर का टुकड़ा है। आप मानो तो रुद्राक्ष में शिव है, आप ना मानो तो ये तो एक फल है। आप मानो तो ये बेलपत्र की इस शाखा में, बेलपत्र की इस डंडी में पार्वती है।
क्योंकि पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में, कि बेलपत्री में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों हैं, और बीच की जो शाखा है ये जगत जननी जगदम्बा है, और दो पत्ती के बीच में जो बड़ी पत्ती है, दो पत्ती के बीच में जो ये बीच की जगह जो बची है, इसमें सरस्वती और लक्ष्मी है। इस पत्ती के पीछे जो छोटा सा डूठ लगा रहता है, इसमें 33 कोटि देवता है। मानोगे तो मानोगे ना मानोगे तो आपके लिए तो बस यही है कि एक बेलपत्री है, केवल एक बेलपत्री। पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। खूब पढ़े, खूब पढ़े, खूब। एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान। और गांव में एक बहुत साधारण सा ब्राह्मण था जो कहीं पढ़ने नहीं गया था, ना काशी गया, ना इलाहाबाद गया, ना मथुरा, ना वृंदावन, ना गोकुल, ना बरसाना, कहीं पढ़ा ही नहीं था बस। पर सरस्वती की कृपा ऐसी थी, उसने सारे वेद और पुराण पढ़ रखे थे, उसने सारे शास्त्र पढ़ रखे थे, उसमें बड़ी विद्वत्ता थी, और दूसरे के पास कुछ भी नहीं था। बस भगवान का नाम का भजन करता, पोथी लेके बैठ जाता, और पोथी को खोल खोल के पूरी कथा सुनाता रहता, और पूरे गांव के लोग उसके पास में भीड़ करके इकट्ठे होके कथा सुनने जाते। तो जो ये विद्वान ब्राह्मण था, इसकी पत्नी भी वहां जाती थी। अब अपने विद्वान पति को छोड़कर दूसरे के यहाँ कथा सुनने जाएगी तो थोड़ा उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, कि मैं इतना विद्वान है। भाई विद्वान पंडित को कब गुस्सा आता है? जब पत्नी पड़ोसन को फोन लगा के पूछती है कि तू हरतालिका तीज का व्रत कब कर रही है, तू एकादशी का व्रत कब कर रही है, तू सोमवार का व्रत कब कर रही है, तू प्रदोष का व्रत कब कर रही है। उसके घर में विद्वान पति है, सारा वेद सारा शास्त्र सब कुछ जानता है, पर वो उससे नहीं पूछ रही, वो पड़ोसन से पूछ रही। वो पड़ोसन फिर बता रही कि मैंने पंडित जी से पूछा था, उनने महाराज ने इतनी तारीख का बताया, मैं तो उस तारीख को कर रही। और पति कह दे कि इतनी तारीख को, पर वो उस तारीख को नहीं करेगी, जिस तारीख को उसने बताया उसी तारीख को करेगी। अब वो विद्वान पंडित की धर्म पत्नी जिसको कुछ नहीं आता था भगवान के भजन के सिवाय, उसके यहाँ वो भी कथा सुनने चली जाती थी। एक दिन इसको आया और इसने पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी नहीं दिखी, बड़ा क्रोध आया इसको, मेरी पत्नी कहां गई। इसको ध्यान में आ गया कि वहीं चली गई होगी, वहीं गई होगी। और इसने ऊर देखा ना पूर देखा, और गुस्से में लाल होकर चले गया, और जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ये ढोंग और प्रपंच कर रखा है, तू तो ढोंगी है, तू प्रपंची है, तू छली है। बताओ, यहाँ नारियों को बिठा रखा है, स्त्रियों को बिठा रखा है, मेरी पत्नी को भी यहाँ बिठा रखा है। आता ना जाता, क्या आता है तेरे को? कौन सा शास्त्र आता है तेरे को? कौन सा वेद आता है? कौन सी पुराण आती है? क्या आता है तेरे को? और खूब अपशब्द कहा, खूब ताने दिए, खूब आड़ा टेढ़ा बोला, और वो चले गया। पत्नी पीछे पीछे गई, जाकर प्रणाम करा, क्यों ऐसा करा आपने, क्यों बोला ऐसा, क्या करना, क्यों बोला, क्या होगा? जिसको कुछ नहीं आता था वो इसके दरवाजे पर रात्रि के समय पहुंच गया। इसका दरवाजा बंद था, रात भर इंतजार करता रहा। जिसको कुछ नहीं आता था, रात भर। इसके मन में भी दुख बड़ा हुआ कि मैंने गलत कर दिया, क्यों ऐसा करा, क्यों चार लोगों ने बोला। अब वो आया, उसने दरवाजा खोला, विद्वान ने, जो नहीं विद्वान था उसने देखा, और देखते से प्रणाम करा, मुझे क्षमा करिए, मैं कुछ नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि शंकर, राम, कृष्ण, भगवान विष्णु जगत का कल्याण करना जानते हैं, इसलिए मैं उनका भजन कर लेता हूं। फिर कहूंगा मैं आपको एक बार, पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, आपको कोई चालीसा आती नहीं आती कोई बात नहीं, आपको कोई मंत्र आता नहीं आता कोई बात नहीं, आप कोई स्तुति करते हैं नहीं करते हमें कोई मतलब नहीं, आप माला लेकर बैठे ना बैठे उससे कोई मतलब नहीं, आपने कितने मंत्र जपे भगवान को उससे भी मतलब नहीं। भगवान तो ये देखता है कि निर्मल मन सो मोहि पावा।
भगवान आपकी मंत्र की माला नहीं देख रहा, भगवान तो आपका हृदय देख रहा। शंकर को क्या चाहिए साहब, क्या चाहिए मेरे शंभू को? शंभू कहते हैं एक लोटा पानी, और पानी भी नहीं हो तो बेलपत्र, वो भी बेलपत्र मेरी चढ़ी मेरे को चढ़ा दे। मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र मुझे इसलिए चढ़ा दे क्योंकि तेरे भीतर अहंकार नहीं आएगा। कहीं से लेके आएगा तो अहंकार आएगा कि मैंने तो बेलपत्र चढ़ाई, वो भी 108। ओहो, मैं तो कहाँ से तोड़ के लाई, मैं तो लेके आई, धोई, साफ करी, फिर मैंने चढ़ाई। अहंकार आया कि नहीं आया? तुरंत मैंने लेके आई हूं, मैं लेके। तो भगवान के तू तो ये सब एक काम कर, तू तो मेरी चढ़ी मुझे चढ़ा दे ले। और ये भी नहीं है ना तो बस मेरे मंदिर में आके हर हर महादेव बोल ले। और इतना भी नहीं कर सके तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन करके निकल जा, बस बहुत। बस उसका स्मरण कि ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे शिव का, भगवान शंकर का जिस दिन मुख पर नाम नहीं चाहिए। उठो तो शिव का स्मरण में तुम्हारे शंकर समाया होगा तो आनंद कुछ और होगा। फिर कहें आपको एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, केवल सुंदरता मत देखना, केवल सुंदरता मत देखना। गणेश जी महाराज ने शंकर जी से पूछा था, भगवान विष्णु कितने सुंदर हैं, ब्रह्मा कितने सुंदर, इंद्र कितने सुंदर, चंद्र कितने सुंदर, 33 कोटि देवता कितने सुंदर, और ये क्या बनाए रखा है आपने? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो पापा के कपड़े भी चेंज करवा देते हैं। पापा मेरी सगाई हो रही है, शादी हो रही है, जरा सूट अच्छा वाला पहनना। और मैं बनवाता हूँ जाकर, मैं आ रहा हूँ सूट बनवाऊंगा, जैसा सिलवाऊंगा वैसा पहनना। और सुनो ये जैकेट वाला बना लेते हैं और उस पर कोट। पापा तो पापा क्यों मेरी अवस्था देख रहा है? तो अवस्था नहीं देखना, तुम तो बस मैंने बोल दिया ना कपड़ा ऐसे ही पहनना, ऐसे भिखारियों जैसा मत पहनो। अब पहन लिया, बहुत दिन पहन लिया, अब तो सफारी सूट पहनो, कोट पैंट पहनो, अच्छी टाई माई लगाओ। वो इधर से बद्दी वाली, वो क्या बोलते, बेल बाटम है, हाँ इधर से बद्दी वाली, वो पहन। कुछ अच्छा पहनिए बेटा, बाप को पहना। श्री गणेश जी महाराज भी भगवान शंकर से कह रहे हैं, क्या पिताजी तुम भस्मी रमा के बैठते हो, जटा जूट बांध लिया, ऊपर बचा कुचा था तो ये बिच्छू लपट लिया। अब कानों में कुंडल पहनते हैं लोग, तुम बिच्छू लटका लेते हो। गणेश जी ने पूछा, पिताजी एक बात बताना, मेरे मन में बहुत दिन से एक प्रश्न अड़ा हुआ है, बहुत दिन से एक प्रश्न अड़ा हुआ है मेरे मन का, उस प्रश्न का उत्तर आप देंगे क्या पिताजी? पिताजी बोले, बोलो क्या प्रश्न है, बोलो जरा। तो गणेश जी ने कहा, ये बताओ, दुनिया के लोग कानों में कर्णफूल पहनते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण पहनते हैं, और आप बिच्छू लटका के रखते हो, आखिर ये कानों में बिच्छू पहनने का कौन सा तरीका है? आप में से कितने, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो कानों में बिच्छू पहनते होंगे? और कोई कानों में अगर बिच्छू पहनकर आ जाए तो तुम उसके पास में बैठकर कुछ बोल सकोगे? अरे बोलो तो नहीं।
शंकर भगवान गणेश जी से कहते हैं जगत में और मुझ में यही अंतर है, मैं कानों में बिच्छू लटका के रखता हूं, मैं कानों में बिच्छू लटका के रखता हूं और दुनिया के लोग कानों में बिच्छू घुसेड़ के रखते हैं, प्रवेश करा कर रखते हैं। मैंने लटकाया इसलिए है कि ये बिच्छू है, इसको कितना भी संभाल कर रखना तो भी डंक मारेगा। बिच्छू बाहर रहे तो अच्छा है, बिच्छू अगर अंदर जाएगा तो तकलीफ दे जाएगा। निंदा बाहर रहे तो अच्छा है, निंदा अंदर जाएगी तो तकलीफ दे जाएगी। निंदा अगर भीतर चली गई ना तो ये तकलीफ दे जाएगी। ये बिच्छू को बाहर रहने दो सर, भीतर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैंने लटका। तो पिताजी, मेरा मन कहता है कि एक बार मैं आपके सुंदर स्वरूप को देखना चाहता हूं। तो भगवान बोले ठीक है, मैं अभी गंगा नहा के आता हूं। और जैसे ही भगवान शंकर गंगा को नहाने गए और जैसे ही निकल के बाहर आए, आते से ही गणेश जी महाराज देखते रह गए। देखते, कहते हैं मात्र गणेश जी के, भगवान शंकर के स्वरूप को देखने के लिए गणेश जी महाराज को 8 रूप रखना पड़े। कितने रूप रखे? 8। कितने विनायक हो गए? जम के बोलो, अष्ट विनायक। कितने विनायक हुए? अष्ट। कोई आपसे पूछे कि अष्ट विनायक कब प्रकट हुए तो आप बता सकते हो कि शंकर के मात्र रूप का दर्शन करने के लिए गणेश जी को 8 रूप धारण करना पड़े थे। फिर क्या हुआ? हुआ क्या? तो भी शंकर भगवान को समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए। 8 मुख गणेश जी महाराज ने शरीर में एक कर लिया, अष्टमुखी विनायक हो गया। कभी कभी आपने गणेश जी के दिनों में अष्टमुखी विनायक का दर्शन करा होगा। ढेर सारे मुख और गणेश का स्वरूप एक, अष्टमुखी विनायक। तो भी नहीं समझ में आया पिताजी का स्वरूप, कितने सुंदर मेरे पिता थे, इतने सुंदर मेरे पिता हैं, इतने सुंदर, समझ नहीं पा रहा। सहस्त्र मुख श्री गणेश जी महाराज ने कर लिया। तो एक गणेश जी हैं सहस्त्रमुखी विनायक, सहस्त्रमुखी विनायक। कौन सी तिथि थी जिस दिन गणेश जी महाराज ने शंकर भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करा था? कौन सी तिथि थी? चतुर्थी। कौन सी तिथि थी? चतुर्थी। जिस दिन भगवान शंकर के बड़े सुंदर प्रतिबिंब का स्वरूप का दर्शन श्री गणेश जी महाराज कर रहे हैं, वो चतुर्थी तिथि थी। गणेश जी इतने प्रसन्न हो गए आज पिता को देखकर, पिता प्रसन्न हो गए गणेश जी को देखकर, इतने प्रसन्न कि 33 कोटि देवताओं को आमंत्रण कर दिया श्री गणेश जी महाराज ने कि आप काय के सुंदर हो, सुंदर तो ये है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुझेगा। सुंदर तो ये बैठा है, आप काय की सुंदर, सुंदरता देखना है तो कभी शंकर की देखो। सुंदरता कभी देखना है तो शिव की। बहू कभी इसी अभिमान में ना रहे, बेटियां कभी इस अभिमान में ना रहे, बहू कभी इसी अभिमान में ना रहे कि मैं सुंदर हूं। सुंदरता देखना है तो कभी अपने घर की मां की देखना। माता की सुंदरता देखो जो घर की बुजुर्ग मां है। घर की मां जो है वो तो गृहस्थी का बोझा पड़ते गया, पड़ते गया, पड़ते गया तो सुंदरता धीरे धीरे ढलकती चली गई। किसी ने सुंदर बात लिखी, एक व्हाट्सएप पे मैसेज था, बहुत पहले की बात है, कि हम भी पैदा हुए थे तो कन्हैया ही थे,
हम भी पैदा हुए थे तब कृष्ण ही थे, बड़े सुंदर थे, पर दुनिया की बागडोर ने हमको भेरू बना दिया। पहले हम जब पैदा हुए थे तो बड़े सुंदर थे, वो सुंदरता थी, पर संसार सागर में जैसे जैसे पढ़ते गए, जैसे जैसे तुम्हारे भीतर आसक्तियां बढ़ती गई, काम बढ़ता गया, लोभ बढ़ता गया, विषय बढ़ता गया, वासनाएं बढ़ती गई, तृष्णा बढ़ती गई, तुम्हारे भीतर का जो भाव बढ़ता चले गया, आसक्तियों पर आसक्तियां बढ़ती चली गई, कहीं परिवार, कहीं नाते, कहीं रिश्ते, कहीं कुटुंब, कहीं कबीले, ये सब जब बढ़ते चले गए तो फिर कमाने के चक्कर में, डूबने के चक्कर में, ना जाने कितना धन एकत्रित करना था, उस चक्कर में इतने काम में लग गए, कंपटीशन हर जगह चालू हो गया। पढ़ना पड़ेगा तो नौकरी लगेगी तो कमाएगा तो शादी होगी तो आगे चल गए बच्चों का पालन करेगा। अब ये कंपटीशन चलता रहा, उस चक्कर में ही भेरू बन गया बेचारा। दुनिया के 90% लोगों की जिंदगी कितनी है और कैसी है वो समझ लो अच्छे से। सुबेरे से उठे, मुंह धोया, चाय पी, कुल्ला करा, नाश्ता करा, मॉर्निंग वॉक कर आ गए, नाश्ता वगैरह करा, करने के बाद ऑफिस जाने की तैयारी। वही तेल जो हर बार लगाता था, वही साबुन जो हर बार लगाता था, वही शैम्पू जो हर बार लगाता था, वही कपड़े जो बहुत दिन से चल रहे थे वही चल रहे हैं, बस 2-4 बार फट जाते हैं तो दूसरे आ जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और कलर भी वही पसंद आता है जो हर बार का है, वही जूते भी वही पसंद आए, चप्पल भी वही पसंद आई, वही जिंदगी बस। और ऑफिस गए, सबसे राधे राधे हर हर महादेव हो गया, बैठ गए, अपने काम धंधे में लग गए। दोपहर का टाइम हो गया, 2 बजे, लंच का समय आया, चाय माय पी, भोजन किया, आधा 1 घंटे गप्पे लगाए, वही लोगों से गप्पे लगाए जिनसे रोज मिल रहे थे, गप्पे लगा के फिर अपने ऑफिस में बैठ गए। शाम हो गई, 5 बजे घर जाने की तैयारी हो गई, वही बैग समेट लिया, सामान समेटा, वापिस अपने घर चले गए। बैग संभाल के जहाँ रखते थे जूता, वहीं की वहीं उतारा, वहीं की वहीं चप्पल उतारी, बेल बजाई, अंदर गए, पत्नी ने वही मुस्कुराहट दी, वही प्रेम से अंदर पहुंचे, और वही अंदर जाकर तुमने फिर बैग रखा, बैग रखते से फिर थोड़ी देर सोफा पे बैठे, थोड़ी देर मुंह हाथ धोए, मुंह हाथ धोकर वही टीवी चालू कर दी, एक आध नाटक आ रहा था, नाटक देख लिया, देखने के बाद में भोजन की तैयारी हो गई, भोजन कर लिया, 2-4 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बच्चों को, परिवार को, पत्नी को, कुटुंब को दिया, फिर अपने कमरे में चले गए, हाथ में मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चलाते आधा घंटा बाद नींद आ गई, सो गए, भुनसारे से फिर उठ गए, फिर वही की वही क्रिया चालू हो गई। अरे कजन, कितने साल हो गए भेरू को ऐसे ही भेरू बनते बनते। यही जिंदगी जीते अच्छा जीवन कब जियोगे? प्रसन्नता का जीवन कब जियोगे? 62 साल के हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, वापिस घर में अब इतना सा मुंह करके बैठ जाओगे, बच्चे पूछेंगे नहीं, बेटियां पूछेंगी नहीं, बहुएं पूछेंगी नहीं, कमाओगे तो दुनिया पूछती, कौन पूछेगा तुमको? अब याद आएगा, सियोर वाला महाराज कहता था, रे खूब एंजॉयफुल जीवन जियो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, कमाओ, ऑफिस जाओ, कपड़े पहनो, नाश्ता करो, भोजन करो, सब कुछ करो, पर इस व्यासपीठ से शंकर की कथा से बार बार एक बात कही, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, बार बार कहा, जितना बन सकता है जिंदगी को अलमस्त बनाइए, थोड़ा सा एंजॉयफुल बनाइए, थोड़ा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, जितना समय मिले उस समय में खुश रहने का प्रयास करिए, उस समय में भगवान का भजन करने का प्रयास करिए, क्योंकि अंत में सब साथ छोड़ देंगे। जो तुमने शिव पुराण सुनी है, कि बुढ़ापे में जब रिटायर हो जाओगे, 62 के हो जाओगे, सब कुछ छोड़कर जब आ जाओगे, जब कोई नहीं पूछेगा, तब ये शंकर की कथा तुम्हें बार बार याद आएगी कि वो सियोर वाला महाराज टीवी पे 2 बजे से 5 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक चिल्ला चिल्ला के बोलता था, पर नहीं सुधर पाए अपन, और वही भेरू का जीवन जीते रहे कि आओ बस गुरु पूर्णिमा आए या भेरू पूर्णिमा आए, तेल ले जाओ, सिंदूर ले जाओ, पोतिया, और वैसे की वैसे ही बैठा की बैठा रह जा। बस भेरू और तुम्हें अंतर क्या रहा है? तुम में और भेरू में क्या अंतर है? वो सिंदूर उसको भी पोता और आराम से भेरू जी बैठे रहिए, और तुम भी ऐसे बस सुबह से उठे, खाया पिया, ये करा वो करा और चले। अरे अपनी जिंदगी को खुश कब जियोगे? अपनी जिंदगी को आनंद में कब जियोगे?
कब कहोगे कि शंकर मेरा है? उस अलमस्त को देखकर, उस शंकर के मंदिर में जाकर जब शिवलिंग का तुम पूजन कर रहे हो, एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, तो उसको देखकर मुस्कुराकर तुम भी कह सको कि आज कालों का काल महाकाल के मैं मंदिर आया हूं ना, आज मेरा दिल बड़ा अच्छा कर रहा है, आज मैंने नवरात्रि का जो उपास साधना करी है ना, उसमें मेरा मन बड़ा अच्छा कर रहा है। कभी दिल से कहो। कई कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, हमारा तलाक हो रहा है, हम बड़े दुखी हैं गुरुजी। तो काहे को दुख मनाए? तू तो दुख मनाए जो मनाने वाले हैं, तू तो बढ़िया रस्सी बम ला फोड़, तो आतिशबाजी चला। अरे वो देखा जाएगा, जो ललाट पर लिखा होगा उसे किसी ने टाला नहीं है। जन्म मरण परण ये तीन शंकर के हाथ में है। जन्म, डॉक्टर ने कह दिया इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, जापा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, मालूम पड़े 8 दिन पहले ही हो गया, मालूम पड़े 15 दिन बाद हुआ, ये तो उसके हाथ में है। मरना, डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है, ले जाओ घर पे, मालूम पड़े 1-2 साल निकाल दिए खटिया पे ही, 4-5 बार तो गोबर लीप के नीचे सुला दिया डुकरिया को, फिर जिंदा हो गई वापिस। 6 बार तो गंगा जल तुलसी दे दी कि अब की बार तो निपटी जाएगी, नहीं निपटी। फिर सी और फोन करा, गुरुजी से बात करा दो, हमारी अम्मा नहीं निपट रही। फिर चिंता, डॉक्टर ने कहा तो ये तो अंतिम सांसें चल रही, नहीं तो मरी नहीं, 2 साल हो गया। और कोरोना में ना जाने कितना कितना बेचारा जवान की जवान निपटी के डोगरी में ही पड़ी की पड़ी है? जाना तो इसको था, वो चले गए। तो किसी ने पूछा इसको क्यों नहीं ले गया? यमराज ने, बेचारी सड़ रही ने, वहीं गंदगी कर रही, वहीं शरीर गल रहा, दवाई गोली चल रही, वहीं पे पड़ी बेचारी, कितना साल हो गया, और अच्छा बेचारा जवान की जवान चले गया कोरोना में, ये नहीं निपटी का कहीं। तो भगवान से जाके पूछो कि इसको क्यों नहीं उठाया? भगवान के इसके तो लाना ही मत ही दादा, ये नीचे भी बहुत गड़बड़ करी, ऊपर आते सी झगड़ा करेगी, इसके यहीं रहने दो, जितना साल सुकून का जीना बैकुंठ में, लक्ष्मी अपन तो अच्छे, इसके वहीं पड़ी रहने दो, दूसरे के लिए पर इसके मत लाजे। पर तो इसका घर का लोगों ने तो गीता जी सुना दी, इसके घर के लोगों ने तो 4-6 बार गंगा जल तुलसी दल दे दिया, 4-6 बार तो इनके गौदान अन्नदान वस्त्रदान सब करा दिया, इनके बाद भी नहीं निपटी। तो भगवान बोले यमराज सोच लेना कर लिया आया तो। बेचारा यमराज हर बार तैयारी करके आता, इसकी भी सांस रुक जाती, नीचे सुलाते, फिर वो सांस वापिस, क्योंकि यमराज वहां तक तो आता पर टर्न होकर दूसरी जगह चले जाता। कभी कभी ऐसा होता है, तुम तुम्हारी बहन के यहाँ मिलने जा रहे और मालूम पड़े कोई याद आ जाए तो गाड़ी एकदम टर्न करना पड़ती है, नहीं गए हो जाए। कब जियोगे जीवन को सुखमय? इतना काम तो कोई भी करता है ऐसा, जितना आप कर रहे हो ना, इतना काम तो कोई भी करता है कि उठे, ये करा, वो करा, ये तो रोज का तुम्हारा रूटीन है। उसमें नया क्या जोड़ा वो बताइए पहले तो। और आप अपने दिल से ये कह सकते हो कि हमने नया क्या जोड़ा है? 2 बजे से 5 बजे तक की शिव पुराण को हमने नया जोड़ लिया है, 1 बजे से 4 बजे की शिव पुराण को हमने नया जोड़ लिया है, हमने शंकर के भजन को नया जोड़ा, हमने शंकर की कथा को नया जोड़ा। हमने एक नियम बना लिया कि रात्रि को सोते हैं तो 15 मिनट शिव पुराण सुनेंगे, पर सुनेंगे। पहले फेसबुक देखते थे, यूट्यूब देखते थे, पहले ये देखते थे और व्हाट्सअप देखते थे, अब वो नहीं देखना। अब हमको 15 मिनट कथा शंकर की सुनना है। हम कुछ नया जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम शंकर को कुछ नया पाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उसका स्मरण कर कर सोएंगे तो वो परमात्मा सपने में तो आएगा। जिसको याद करके सोओगे वही तो सपने में दिखेगा। पुराना मकान बार बार याद करके सोओगे ना, हमारा पुराना मकान में इतनी जायदाद रह गई, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, और रात को सोए तो वही पुराना वाला मकान दिख रिया, वही की वही सीन पूरा नजर आ रिया। पुराना मकान में इस कमरे में रहती थी मैं, अलमारी धरी, ये धरा वो धरा। अरे कभी भगवान नहीं धरा कि पुराने मकान में उस भगवान के कमरे में भगवान रहते थे, मेरे से मिलते थे, मैं पूजन करती थी, ये करती थी, हमारी दादी जी का कमरा भगवान उसमें, ये नहीं दिखा है, वो अलमारी दिख रही है पर भगवान नहीं दिख रही है। ये उसी में गाल हो गया, वो कौन सा वो
हास्य कलाकार है ना वो राजू श्रीवास्तव है, तो वो एक रिसर्च सेंटर में पहुँचे, एक उसको उसके ऊपर ऐसा कुछ रखा और उसके ऊपर रखकर कहा अब धीरे धीरे आप वही पुरानी घटना में पहुंच रहे हो, वही पुरानी घटना। और जैसे ही वो उठा और उठते से पूछा तुम घटना में पहुंचे थे, तो क्या नहीं पटना में पहुंचे थे। अब पहुंचना था घटना में, पहुंच गए पटना। हम भी ऐसे ही हैं, बड़ी मुश्किल से घुमा फिरा कर शंकर के चरणों में लाकर छोड़ो, और ये मन वापस निकल कर काम में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में, सब में वापस चले जाता। बड़ा विचित्र मन है, बड़ा विचित्र है। एक माटी के निर्मित सब, एक माटी। और ये शरीर महाराज, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। चाह कुछ नहीं, ना आपको मालूम है जीजियो, ना हमको मालूम है। जितने टीवी पे कथा सुन रहे हो रे भाई, बहुत अच्छे से सुनना रे, सावधान होकर सुनना जितने लोग कथा सुन रहे हो। ना आपको मालूम ना हमको मालूम कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। ये तो हमारे पुराण कहते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, पर सत्य कहे ना, स्वर्ग और नरक सब बात की बात है। आप तो बस इतना याद रखो, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, कुछ भी मिले, पर मरते समय हृदय में वास तुम्हारा। अगर हृदय में शिव होगा, स्वर्ग में मिला तो ठीक है और नरक भी मिला तो ठीक है, क्योंकि जिसके साथ सफर कर रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, बस बाकी का तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। कई कई लोगों का सफर बिगड़ जाता है, अगर कहीं का बेकार व्यक्ति मिल जाए तो। तुम देखो जिंदगी का ये, कई बार तुम कहीं जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, कहाँ जा रही हो, चित्रकूट जा रही हो, कहाँ जा रही हो, मैं तो बद्रीनाथ जा रही हूँ। अच्छा कौन कौन जा रही है? ने हमारी मौसी की लड़की, ने हमारे मामा का छोरा, हाँ, और न हमारी बुआ की छोरी, हाँ। पूरा ग्रुप बनाया हम लोगों ने 12 लोगों का, हाँ। अब वो 12 लोगों के ग्रुप में कोई एकाध ऐसा पहुंच गया कि तुम्हारा बद्री नारायण तो बद्री नारायण, केदारेश्वर तो केदारेश्वर, गंगोत्री तो गंगोत्री, यमुनोत्री तो यमुनोत्री, हरिद्वार की सीढ़ी पे गंगा नहाए और जरा सा कपड़ा उसका कहीं चले गया, वो काई धमाई चौकड़ी मचाई वाने, इतना युद्ध करा कि तुम्हारा तो रह गया, हमारा कपड़ा तो कहाँ चले गया, हम तो पहले ही बोले थे कि वहां रखना चाहिए था, हम तो पहले बोले। और क्या धमाई चौकड़ी मचाई, क्या क्रोध, क्या गुस्सा। तो तो बद्रीनाथ, तो इनने सोच लिया भैया मन नहीं कर रहा हमारा, तो हम नहीं जाए बद्रीनाथ, अब तो हमारा मन ही नहीं कर रहा, हम तो केदारनाथ नहीं जाए, हम तो वापिस अपना सीहोर चलो दादा, कहीं फालतू का मत बच्ची, हम तो नहीं जा रहे, अपन तो अपना इंदौर वापिस जाए ना, भोपाल वापिस जाए ना, अपन तो उज्जैन न देवास अपना अपना घर वापिस चलो रे, खाएगा फालतू का। इसके साथ गए थे, कितनी अरमान लेके गए थे, कितना अच्छा रह गए तो, और पहले तो इतना अच्छा बढ़िया था, टिकट करवाया जब तक भी जोरदार,
करवा लो तुम तो टिकट करवा लो, हम तो चलेंगे, हम दोनों चलेंगे। और इतनी बढ़िया, और जिसमें मठरी बना के लाया खाने के लिए, खुरमा लाया खाने के लिए, चने भी भर के लाया एक थैली में खाने के लिए। पर हमें क्या मालूम था कि ये सब चीज नहीं खाएगा, हमारा प्राण खाएगा। ना मठरी खाए, ना चना खाए, ना मूंगफली खाए, प्राण खाए। ये तो उन्हें कहीं मालूम था। इतनी दूर तीरथ करने जा रहा है, इनका मुंडा देख लो तो कहीं तीरथ हो। अब जरा जरा सी बात में क्लेश, तुमने होटल में रूम महंगा ले लिया, हम नहीं देंगे इतना पैसा, बस जाओ। गाड़ी क्यों महंगी करी, हमसे पूछना थी, हम तो नहीं देंगे। अब जरा जरा सी बात में कटर पटर करे तो कि तीरथ में मजा आए। अरे बोलो तो रे, आस्था चैनल पे बैठे बैठे क्या बोल रहे हो, बोलो जरा। जितना लोग सोफा पे बैठा, जमीन पे बैठा, कुर्सी पे बैठा, भले चाय पी रहे हो, पानी पे, पर बोलो तो सही है कि गलत है। एक व्यक्ति साथ में गलत हो जाए, सफर करने वाला, तीर्थ जाने वाला, अपने साथ जाने वाला गड़बड़ निकल जाए तो पूरा तीरथ का मजा बिगड़ जाए। उसी तरह अच्छा व्यक्ति साथ में मिल जाएगा तो तीरथ में भी आनंद आएगा। वो भी फिर तीरथ में क्या आनंद आएगा, तुम शॉपिंग करते करते लेट भी आई ना तो वो लाइन लगा के खड़ा है और खड़े खड़े इशारे में बोल देगा। अगर अच्छा व्यक्ति साथ जा रहा है नहीं तो वो अपनी लाइन में तुमको प्रवेश करा देगा, तुमको लगा देगा। अच्छा व्यक्ति होगा। और अगर कहीं का बुरा व्यक्ति तुम्हारे साथ चले गया नहीं तो और ठस के खड़ा हो जाएगा। तो कहीं गड़बड़ व्यक्ति चले गया नहीं तो तुमको तीरथ भी नहीं कर, दर्शन ही नहीं करने देगा बाबा। चाहे स्वर्ग मिले, बोलो जरा बोलो, चाहे स्वर्ग मिले, चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम। अगर हमारे साथ जाने वाला अच्छा है, मेरा शंकर जैसा दुनिया में कोई साथ जाने वाला इच्छा नहीं मिलने वाला, जो शिव है शंकर। सबके ले जाने का तरीका अलग अलग है। ब्रह्मा जी आगे आगे चलते हैं, ब्रह्मा का भजन करने वाले जीव पीछे पीछे चलते हैं। भगवान विष्णु गरुण पर लेकर जाते हैं तो स्वयं बैठकर गरुण पर आगे, पीछे जीव को। पर मेरा शंभु जब जाता है, पार्वती आगे आगे पूजा की थाली लेकर जाती है, शंकर नंदी को पकड़ कर ले जाता है, जीवात्मा नंदी पर चढ़कर जाती है। हाथी एरावत गंगा का छिड़काव करते जाता है, इत्र सुगंधित पुष्प 33 कोटि देवता फेंकते जाते हैं जब शंकर का कोई भगत जाता है। साथ चलने वाला अच्छा होना चाहिए, इसलिए अंतिम समय में याद रखना, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। साथ चलने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव होगा तो सफर फिर देखना कैसा होगा, फिर सफर का आनंद ही दूसरा होगा, आनंद दूसरा। चलो और सरल भाषा में समझ लो। किसी पुराण में कभी लिखा तुमने पढ़ा, किसी पंडित जी ने तुमको बताया कि बैकुंठ में भगवान विष्णु नाच रहे थे? बोलो उत्तर दीजिए। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में कहीं लिखा कि बैकुंठ में भगवान विष्णु नाचे? कभी किसी पुराण में पढ़ा कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे? नहीं। गोलोक धाम में कृष्ण जरूर नाचते, परंतु शंकर का जो भगत आता है कैलाश पर जब आता है तो शंकर के गण, शंकर अलमस्त होकर डमरू बजा बजा कर तांडव कर कर नाचते हैं आनंद में अपने भगत को। फिर वही बात है, फुल एंजॉय। आ जाओ तुम भी इसी में जुड़ जाओ, नाच लो थोड़ी देर, अलमस्त। बैकुंठ में जाओगे तो क्या मिलने वाला है? सोने का बढ़िया कमरा, एसी लगा हुआ, डनलप का गद्दा, सोने की थाली में भोजन, 56 भोग, दासियां पंखा डुलाने वाली, ये सब मिलेगा। शंकर भगवान के यहाँ भले ये सोने का कमरा और एसी का रूम भले ना मिले, पर वहाँ एसी की जरूरत भी नहीं है साहब। एक आध बार कैलाश जाके तो देखो, वहाँ तो एसी की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि समझ जाओ
वहाँ एसी की जरूरत पड़े ही नहीं। वहाँ तो अगर वो एसी चला दे तो फिर तो हो गई छुट्टी, वहाँ जरूरत ही नहीं। क्या चाहिए? चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, पे नाम तुम्हारा हो। ताली सेवा देते हैं। तन भोले नाम की चादरी हो, तन भोले नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सोई रहूं, जब गहरी नींद में सोई रहूं, कानों में मेरे गूंजते हो बोले बस नाम तुम्हारा हो। कानों में गूंज बस तेरी हो, भोले बस नाम तुम्हारा हो। चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। हो।
जाना, उस वक्त हो बोले आ जाना। जब चिता पे जाके शयन करूं, जब चिता पे जाके शयन करूं, मेरे कानों में मंत्र सुना देना, बस इतना काम तुम्हारा है। मिले चाहे नर्क मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। हृदय में वास तुम्हारा हो। हृदय में वास तुम्हारा हो। भगवान से विनती करते हैं, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे दया सागर, हे करुणा सागर। बहुत है तुम्हारी भक्ति, मिल जाए अंतिम समय में बहुत। थोड़ा सा शिव महापुराण को अपने हृदय में जोड़िए। दिनचर्या के साथ में इसको भी थोड़ा जोड़ने का प्रयास करें। अंतिम समय में कोई आए ना आए, पर वो जरूर आ जाएगा जिसको तुम पुकारोगे, जिसको तुम बुलाओगे। और दिल से अगर पुकारोगे तो आएगा। ऐसे अपने जैसे पुकारने वाले तो न जाने कितना पड़े आए थे, ढेर लग गया है। जो जाए मंदिर जाए, लोटा भर पानी भी चढ़ाए, अगरबत्ती भी लगाए, दिया भी लगाए, ऐसे तो ढेर पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। पर सबके लिए भगवान आएगा क्या? अरे बोलो तो, जो दिल से रिझाएगा परमात्मा, उसके लिए आएगा। दिल से जो रिझा, पार्वती जी ने शंकर भगवान को दिल से रिझाया, बहुत दिल से। खूब प्रार्थना करी माता पार्वती जी ने शंकर को अपना बनाने के लिए। स्वयं देव ऋषि नारद ने भी ये कह दिया था कि इनको जो पति मिलेगा वड़भंग मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला। पर नारद जी ने एक बात जरूर कह दी थी कि यदि ये शंकर का भजन करे और शिव इसको पति के रूप में मिल जाए तो इसकी जिंदगी सार्थक हो जाए। कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। मैं क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण।
बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु की ओर चले जाना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु की ओर चले जाना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु की ओर चले जाना, ये कहां तक श्रेष्ठ? आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। रुद्राक्षोत्सव का ये भजन याद करिएगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, भक्तों के प्रभु आप सहारा, भक्तों के प्रभु आप सहारा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आए, हमें किसी से मतलब है ही नहीं। हमें किसी से मतलब क्या? हमें तो आपसे मतलब है, आप हमारे हो और हम आपके हैं। तो जगत से हमें क्या मतलब कि जगत है क्या, जगत का भाव क्या है, जगत का क्रम क्या है? हमें उससे मतलब कुछ भी नहीं। हमारा तो मन, आचित्त वृत्ति, मन, ये सब आपसे जुड़ा हुआ है, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं। पार्वती जी ने इस हृदय को, पार्वती जी ने इस दिल को भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। अच्छा, कई लोग कथाओं में कहते हैं कि शिव जी को तो भान भी नहीं था कि पार्वती जी पूजन कर रही हैं, तप कर रही हैं, साधना कर रही हैं, कि पार्वती जी भजन कर रही हैं, कि कीर्तन कर रही हैं, कि मंत्र जाप कर रही हैं। ये शंकर जी को भान नहीं था, कई लोग कहते हैं। कई लोगों का कहना है कि ये शिव जी को भान नहीं था। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पार्वती जी जो भजन करी, पार्वती जी ने जो मंत्र जपा, पार्वती जी ने जो नाम जाप किया, पार्वती जी ने जो शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी, शंकर भगवान के एक एक भाव में, वो चित्त में, वृत्ति में वो चीज समाई हुई थी जो पार्वती कर रही। आपके और हमारे साथ भी ये होता है। हमें ऐसा महसूस होता है जब हम अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, तो हमको ये महसूस होता है कि हमने अच्छा काम करा, भगवान हमको इसका फल देगा, भगवान हमको देख रहा है, हमको अच्छा फल मिलेगा, भगवान देख रहा है। पर हम जब बुरा काम करते हैं, पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, तब हमारी बुद्धि कहां चली जाती है कि भगवान हमको अब देख ही नहीं रहा है। भगवान तो हमको देखिए, अब बुद्धि कहां चली गई, अब चित्त कहां चले गए, अब वृत्ति कहां चली गई। मतलब अच्छा करोगे तो ही भगवान देखेगा, बुरा नहीं देखेगा। उसके पास में दोनों तरह की फाइल है, लाल कलर की भी तो नीले कलर की भी, दोनों रखी है। इसमें ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, इसका पाप इसमें, पुण्य इसमें, अच्छा इसमें, बुरा इसमें, सब कुछ चढ़ा के रखा है, सब कुछ। प्राण छूटते से ही चित्रगुप्त महाराज मुनीम जी फाइल लेके आ जाएंगे और सब सुना के जाएंगे। प्राण छूटने से पहले एक एक चीज बताई जाती है, एक एक चीज। इतनी साल में तूने इतना भजन करा, ऐसा कीर्तन करा, ऐसा मंत्र जाप करा, ऐसा नाम जाप करा, इतनी बार तूने टीवी में नाटक देखा तो तूने कथा इतनी बार सुनी, इतने इस स्मरण को ऐसा करा, पानी ऐसा चढ़ाया, दूध ऐसा चढ़ाया, जल ऐसा चढ़ाया, गाली इतनी दी, अपशब्द इतना का, ताने इतने दिए, मन में कपट इतना रखा, व्यभिचार इतना रखा, अहंकार इतना रखा, सब चीज का सब मशीन लगी है उसके पास में, एक एक चीज लिखता है। तभी तो जीव तड़पता है, तभी तो जीव रोता है, चिल्लाता है, आंखों से आंसू बहता है, नैनों से नीर बहता है, तब समझ में आता है। पार्वती मैया ने तब साधना करी, ये शिव जानते हैं, शंकर जानते हैं। शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा गया, कामदेव ने समाधि तोड़ी। आम के पल्लव में कामदेव छुपे हुए थे और समाधि टूटते ही आम के पल्लव पर जहां कामदेव बैठे हुए थे वहां जलकर कामदेव भस्म हो गए। शिव के नेत्र द्वारा, शंकर भगवान के
तृतीय नेत्र द्वारा। देखिए इस कथा पर जरा ध्यान दीजिएगा। कामदेव बैठे थे आम के पेड़ के ऊपर। कहाँ बैठे हैं? आम के पेड़ के ऊपर, और पल्लव में छुपे हैं, पत्तों में। गलती कौन कर रहे हैं? आम के पेड़ ने कोई गलती करी क्या? जम के तो बोलो नहीं। आम के पेड़ ने किसी को गाली दी क्या? नहीं। आम के पेड़ ने कोई बाण चलाया क्या? नहीं। चलाने वाला कौन था? श्री कामदेव जी महाराज, भगवान कामदेव। बाण वो चला रहे हैं, ताने वो दे रहे हैं, धनुष वो रखे हैं, और नुकसान किसका हुआ उसके साथ में? जब कामदेव जलकर भस्म हुआ, कामदेव जलकर जब भस्म हो रहे हैं, तो साथ में कौन जल रहा है? वो आम का पेड़। वो आम का पेड़ जल रहा है। उसी तरह एक व्यक्ति के कर्म के भोग के चक्कर में पूरे परिवार को भोगना पड़ता है महाराज, पूरे परिवार को। यदि एक व्यक्ति पुण्य करता है, दान करता है, सत्कर्म करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, एक व्यक्ति अगर अच्छा है, एक व्यक्ति पुण्यवान है, दान कर रहा है, धर्म कर रहा है, पुण्य कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, एक व्यक्ति अगर पुण्य की ओर बढ़ रहा है, तो उसके पुण्य से संपूर्ण परिवार पुण्यमय कहलाता है। संपूर्ण परिवार को उसका सुख मिलता है। संपूर्ण परिवार में धन, वैभव, प्रतिष्ठा, यश सब कुछ मिलती है एक व्यक्ति के बल पर। और यदि एक व्यक्ति गलत निकल गया, उसका एक व्यक्ति ने कर्म बेकार कर दिया, गलत काम कर दिया, गलत कोई कर्म में डूब गया, कोई गलत काम कर बैठा, तो पूरे परिवार को रोना पड़ता। एक के चक्कर में। कामदेव अकेले ने क्रोध करा, कामदेव अकेले ने बाण चलाए, कामदेव अकेले ने सब कुछ करा, पर जो जलकर भस्म हुआ कामदेव, उसने पूरे आम के पेड़ को भी जला दिया, राख करवा दिया, पूरे आम के पल्लव को। जिसने कुछ नहीं करा था तो भी जलना पड़ा। किसी व्यक्ति के पुण्य से आपका पुण्य प्रबल हो सकता है, तो किसी व्यक्ति के पाप से आपका पाप भी प्रबल हो सकता है। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में। वेद व्यास जी लिखते हैं, बन सके तो पुण्यवान के साथ रहना। किसके साथ रहना? पुण्यवान के साथ। फिर वही वाली बात आ गई कि वो ये हाथ दान करे तो ये उल्टा हाथ किसी काम का नहीं है। जब ये किसी काम का नहीं है तो इसको टच कर दो, तो ये पुण्य वाला हो गया कि नहीं हो गया? मात्र टच करने पर पुण्य वाला हो गया। वो हाथ का स्पर्श करने पर पुण्य, क्योंकि दान ये कर रहा है सीधा हाथ, इसलिए इसको कहते सीधा, इसको कहते उल्टा। मतलब उल्टा नाम ही इसका उल्टा, इसलिए ये उल्टा ही है। ये कहीं काम अच्छा करे ही नहीं, ना दान करे, ना पुण्य करे, ना सत्कर्म करे, ना कोई भजन, कहीं सेवा, कुछ नहीं करता यही। पर इसका सबसे बड़ा फल इसका ये कि इसको ये टच कर लेता। टच करता तो इसके पुण्य का भाग इसके खाते में चले जाता। उसी तरह आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कोई भजन करने वाले के साथ में रह लो, कोई स्मरण करने वाले के साथ में रह लो, कोई भगवान का कथा कीर्तन करने वाला हो उसके साथ रह लो। उसका स्पर्श मात्र होगा, उसका संग मात्र होगा, उसके साथ अगर रहोगे तो आप भी पुण्यवान बनते चले जाओगे। पापी नहीं कहलाओगे, पुण्यवान बनते चले जाओगे। उसका साथ पाकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसका साथ पाकर आपका सम्मान बढ़ेगा, उसका साथ पाकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दुनिया के लोग पूछ लेंगे किसके साथ रहता है, किसके साथ रहता है, तो कहने वाला व्यक्ति कह देगा साहब उनके साथ। अरे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो क्या दिक्कत है, संबंध अब भी कर देते हैं हम साहब, अभी ब्याह कर देते हैं, 1 मिनट देरी नहीं लगे। अगर उसके साथ रहता है तो ब्याह करने में दे। और अगर उसका संगी नहीं मिला, संबंधी नहीं मिला, और गलत लोगों की संगति में बैठ गया, गलत लोगों के संग में बैठ गया, तो कौन कहेगा कि उसके साथ? उसी तरह ये आत्मा, उसी तरह ये बुद्धि, उसी तरह ये चित्त, उसी तरह ये परमात्मा ये देखता है कि किसके साथ आप लगे हो, किसके साथ लगे। कामदेव तो जलकर भस्म हुए, साथ में आम का पेड़ जलकर भस्म हो गया। देखिए 2 जगह पर शंकर भगवान को बड़ा दुख हुआ है। पूरी शिव महापुराण में 2 स्थान लिखे हैं जहां शंकर को हृदय से दुख हुआ है। एक सती जब जलकर भस्म हुई
सती जब जलकर भस्म हुई, सती के जलने पर भगवान को जितना दुख नहीं हुआ, उतना दुख भगवान को इस बात का हुआ कि सती यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागी। मतलब सती ने क्या कर दिया था? धर्म को नष्ट कर दिया। जब यज्ञ हो रहा है, आहुतियां छूट रही है, तो तुझे उस अग्नि में कूदने की क्या जरूरत थी? मेरी बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, मेरे बेटों से निवेदन है, घर के बड़ों से निवेदन है, घर के पुरुषों से, माताओं से निवेदन है। आपके घर में सत्यनारायण की कथा हो रही है, आपके घर में यज्ञ हो रहा है, आपके घर में अनुष्ठान हो रहा है, आपके घर में कोई पुण्य का कार्य हो रहा है, आपके घर में सुहागन भोजन कर रही हैं, आपके घर में ब्राह्मण भोजन कर रहा है, वो सारे घर के लोग अगर अच्छा काम करने जा रहे हैं और एक अकेले आपको ये सुहा नहीं रहा, तो निवेदन है थोड़ी देर मुंह बंद कर रही है, पर उसके लिए अपशब्द मत कहो, कोई गलत काम मत कर जाना। शंकर भगवान को दो जगह पर दुख हुआ। एक जगह ये सती जलकर भस्म हुई, ये तो सती को होना ही था, क्योंकि शंकर जी जान गए थे कुंभज ऋषि के आश्रम से जब आए थे, तब उन्होंने समझ लिया था कि सती ने क्या मांगा था। कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनते समय, व्यक्ति जब कथा सुनते समय उसके हृदय में जो आता है भगवान उसको देता है। शिव महापुराण का भी नियम है, आप जो मन में लेकर आए हो, आपके मन में जो लेकर आप शिव की कथा को ये 1 बजे से 4 बजे तक सुन रहे हो, शिव महापुराण की कथा को 2 से 5 बजे तक श्रवण कर रहे हो, ये जो आपके मन में आ रहा है ना, बाबा उसको पूर्ण कर देगा। सती के मन में क्या चल रहा था कि मेरी शादी हुई और शादी होते से मेरे पति यहाँ कुंभज ऋषि क्या मुझे कथा सुनाने लिया। शादी होने के बाद तो लोग घूमने जाते हैं, शादी होने के बाद तो लोग कहीं ना कहीं भ्रमण के लिए जाते हैं, और मेरे पति मुझे कथा सुनाने के लिए क्या, इससे तो मेरी जिंदगी जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। तो कुंभज ऋषि जान गए थे कि ये तो जलकर भस्म होगी, शंकर जी भी जान गए थे कि इसको तो जलकर भस्म होना। शिव को सती के भस्म होने का दुख नहीं था, शंकर को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि यज्ञ की अग्नि में सती कूदी है। मेरी पत्नी होकर, इतनी ज्ञानवान होकर, इतनी विद्वान होकर इस अग्नि में कूद गई, इस अग्नि में। शिव को दुख इस बात का था, इसीलिए तो सती को कहा था कि तुम कोयल का जन्म लोगी, 2 आषाढ़ के अधिक पड़ेंगे, अधिक मास पड़ेंगे, तब जाकर तुम्हारी मुक्ति होगी, तब तुम फिर पार्वती का रूप लोगी। ये कहा। और दूसरी बार शंकर जी को दुख कब हुआ? कामदेव जलकर भस्म हुआ, उसका दुख नहीं था शिव जी को। दुख किस बात का था कि जिस आम के पेड़ पर कामदेव चढ़ा हुआ था, वो आम का पेड़ मेरे तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव के साथ जलकर भस्म हो गया। शंकर को दुख उस बात का था। सती जलकर भस्म हो गई, शंकर भगवान के लोगों ने स्तुति करी, तो शंकर जी ने यज्ञ पूरा करवाया। यहां आम का पेड़ जलकर भस्म हो गया, कोई देवता नहीं आया मनाने के लिए शंकर भगवान को, पर शंकर भीतर से रो रहे थे। शंकर भगवान की चित्तवृत्ति में यह दुख था कि कामदेव के चक्कर में यह हरा भरा पेड़ जल गया। क्या करा जाए, क्या करें अब? शंकर भगवान उठे, कामदेव की पत्नी हाथ जोड़कर रुदन करती हुई, नैनों से जल बहाती हुई, आंखों से अश्रु बहाती हुई कामदेव की पत्नी रो रही है, मेरा पति जलकर भस्म हो गया है, जल गया है मेरा पति। शिव जी कहते हैं ये मिलेगा, द्वापर में मिलेगा, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में मिलेगा। रति ने कामदेव के लिए मांगा, पर रति ने आम के पेड़ के लिए नहीं मांगा, आम के वृक्ष के लिए नहीं मांगा। संसार है ही ऐसा, दुनिया के लोग आपका उपयोग कर लेते हैं, दुनिया के लोग आपका उपयोग करेंगे, पूरा उपयोग करेंगे, और जिस समय आपको उनकी जरूरत होगी उस समय धक्का दे देंगे। ये दुनिया के लोगों की रीत है। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसी का?
कोई। जब तक आपसे मतलब रहेगा आगे पीछे डोलेंगे, जब मतलब खत्म हो जाएगा टक्कर देकर निकाल देंगे। ये दुनिया की रीति, ये दुनिया का। रति ने कामदेव जी के लिए मांगा, रति ने कामदेव के लिए मांगा, पर रति ने आम के पेड़ के लिए नहीं मांगा। अगर चाहती रति तो मांग सकती थी कि इस आम के पेड़ पर मेरा पति चढ़ा था, इस आम का पेड़ भी तो जला है, या आम का पेड़ भी तो जल गया, इसके लिए तो कुछ दे दो, इसके लिए कुछ कृपा कर दीजिए, इसके लिए कुछ बोल दीजिए। पर रति ने नहीं मांगा। शंकर भगवान तब बोले, हे रति तुमने कामदेव के लिए मांगा, पर इस आम के वृक्ष के लिए नहीं। शिव जी ने आम के एक पल्लव को, एक पत्ते को उठाया, हाथ में लिया। आम के पल्लव को देखकर मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू कहते हैं, ए आम के पल्लव, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं। घर में कोई पुण्य कार्य होगा, तुम्हारा प्रवेश प्रत्येक घर में होगा। मैं तुम्हें वर देता हूं। जितनी कलश को सजाने के लिए पान की जरूरत नहीं पड़ती, उतनी आम के पत्ते की जरूरत पड़ती है। दरवाजे पर बंदरवाल में पान के पत्ते नहीं लगाए जाते जितने आम के पत्ते लगाए जाते हैं। आम के पत्तों को वर दे दिया, आम के वृक्ष को वर दिया, तो पूज्य होगा। भले तेरे जड़ की पूजन नहीं होगी, भले तेरे वृक्ष की पूजन नहीं होगी, पर यह पक्का है कि तेरे पत्तों को पूजन में, अर्चना में, आराधना में, साधना में बल प्राप्त होगा। बल में, साधना। एक बहुत अच्छी बात और अच्छे से ध्यान कर लीजिए। सूखे आम के पत्ते जमीन पर गिर जाएं। कैसे पत्ते? जब पतझड़ का मौसम आता है तो आम के जो पत्ते नीचे जमीन पर झड़ते हैं, 21 पत्ते इकट्ठे कर कर उसको आग लगाकर जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए। और जिस पुरुष नारी को चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हों, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं दाग हो रहे हों, चर्म रोग, कहीं खुजाल चल रही हो, तो शिव महापुराण की कथा का ये संवाद याद रखिए, लिंग पुराण का। आम के पल्लव को जो वर दिया गया, तो आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर भगवान को किसी भी भौम प्रदोष पर, भौम प्रदोष के दिन शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म। और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाओ, डब्बी में भर लो और गाय का घृत उसमें डाल लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए। 3 दिन में दांत खात खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी। उसमें इतनी प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो भस्म चढ़ी है, आम के पत्ते की भस्म का भी हमारा शास्त्र वर्णन करता है। उस भस्म को अच्छा छान कर, पीस कर, उसका आनंद, उसकी राख, उसकी भी भस्म का। महाराज, कोई दुकान आप डाल रहे हो, नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि ना चलेगा। पहले भी मैंने 2-4 दुकान डालकर देख ली, नहीं चली। अब नया डाल रहा हूं, कर्जा कर कर डाल रहा हूं, पैसे लाकर डाल रहा हूं, चलेगा नहीं चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम करो, कम से कम दुकान खोलने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांध दो। दुकान का मुहूर्त होने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो और कहीं आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, वही भस्म जो आम के पत्ते 21 उठाए सूखे वाले, अलग से तोड़ के मत सुखाना, जो पत्ते नीचे गिरे हों उसको उठाकर सुखाकर, सूखा हुआ जो पत्ता हो उसको जलाकर उसकी भस्म बनाकर उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर
और उसी से सम्मुख में जहां 7 दिन पहले तुमने बंदर बन बांधी है, दुकान खोलने वाले दिन उसी आम के पल्लव की भस्म जो शिव पर चढ़ी थी, उसी में चंदन मिला हुआ वो एक स्वस्तिक, स्वस्तिक का वर्णन पहली वाली कथा में करा कि स्वस्तिक सबसे पहले कहाँ बना था और कैसे बना था। वो गणेश जी का मस्तक कटा, उसका जो धड़ बचा था उससे स्वस्तिक का निर्माण, ये आपको पहले सुना चुके हैं। जिनने नहीं सुना हो तो इससे पहले वाली कथा सुन लेना, उसमें बता दिया है। स्वस्तिक का निर्माण कर दो, फिर आप अंदर कोई पूजन करो ना करो, आपने कोई अनुष्ठान करा ना करा, यज्ञ पूजन करी ना करी, अगर आप प्रवेश भी कर गए, इतना आपके पास धन नहीं था और आप प्रवेश भी कर गए, तो भी घाटे में नहीं जाओगे, व्यापार उन्नति की ओर ही बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा उसमें। आम के पल्लव में अगर कामदेव छुप कर भस्म होते हैं तो शंकर मेरे आम के पल्लव को भी वर प्रदान कर देते, आम के पल्लव को भी शिव वर देगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काट, दया करी ने दर्शन आपो। हे प्रभु, शंकर की एक एक लीला हमारे दुख को नष्ट कर देती है, हमारे दुख को समाप्त कर देती है, हमारे दुख का शमन कर देती है। शंकर की एक एक लीला, एक एक लीला शंकर की हमारे दुख का समाप्त करती है, दुख को समाप्त। देखिए मेरे शंकर भगवान को, 33 कोटि देवताओं को उठाकर लाइए, स्मरण करिए, एक एक पुराण का स्मरण करिए। देवताओं ने कौन कौन से वृक्ष का उद्धार किया उसका स्मरण करिए, और मेरे शंकर भगवान ने जिन जिन वृक्षों का उद्धार किया। ब्रह्मा जी के सिर को बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष। पिपलाद को वर दिया तो पीपल के पेड़ के नीचे दिया, वहां पर भी शिव जी ने पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करा दिया। आम के पेड़ को मेरे शंकर भगवान वर प्रदान कर दिए। तुलसी वृंदा के पति को जब मारा जलंधर को, तो तुलसी का क्यारा उत्पन्न करा, उसको वर प्रदान कर दिया। देखिए शिव के द्वारा निर्मित उन वृक्षों का निर्माण, उन वृक्षों का उन्नति। बेलपत्री के वृक्ष को वर प्रदान करा, रुद्राक्ष के वृक्ष को वर प्रदान करा, शमी के वृक्ष को वर प्रदान करा। मेरे शंकर भगवान अगर कैलाश पर रहते हैं तो प्रकृति की रक्षा करने वाले भी शिव होते हैं। वृक्षों का निर्माण कराकर, वृक्षों को निर्मित कर कर, उन वृक्षों की छांव में पूजन अनुष्ठान कराकर मेरे शंकर ने यह प्रकट कर दिया कि वृक्ष भी पूजन के लायक हैं, पूज्य हैं हिंदू धर्म के अनुसार, क्योंकि मेरे शंकर उसकी पूजन करा रहे हैं, प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति को नष्ट करने के लिए। अरे भाई, बेलपत्री का वृक्ष अगर घर में बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा वृक्ष हो गया बेलपत्री का, और कई तुम्हारे यहाँ वास्तुशास्त्री आते हैं, कई तुम्हारे यहाँ अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले ढेर सारे आते हैं, दिन भर लोगों का आना जाने लगा। बेलपत्री का पेड़ इतना बड़ा हो गया इसीलिए तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, इसलिए तुम्हारे यहाँ ऐसा हो रहा है, कांटेदार वृक्ष है इसलिए ऐसा हो रहा है। और मालूम पड़े तुमने कहकर उस बेलपत्री के वृक्ष को काट दिया, काट दिया तुमने वृक्ष को, उस बेलपत्री के वृक्ष को काट दिया। अब अंदाजा लगाकर देखना कि पहले ज्यादा सुखी थे कि अब ज्यादा सुखी हो, अंतर मालूम पड़ेगा कि दुख ही दुख पकड़ कर लेगा, बीमारी, रोग, कष्ट। फिर वही वाली बात आ गई, एक राजा के यहाँ संतान नहीं थी, एक तांत्रिक ने कह दिया किसी के लड़के को लेकर आओ, उसकी बलि चढ़ाएंगे, और बलि चढ़ेगी जब जाकर तुम्हारी पत्नी का गर्भ ठहरेगा, तुम्हारे यहाँ संतान होगी। राजा ने नगर में सूचना कर दी, कोई अपने एक पुत्र को दे दे, मुंह मांगा धन दिया जाएगा। एक व्यक्ति को लगा मेरे घर में 4-5 लड़के हैं पर हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, क्यों ना एक पुत्र को हम दे देते हैं। और पुत्र मिल गया, पुत्र मिला, राजा उसको लेकर गया, तांत्रिक की, ले ओ ये पुत्र लेकर आया हूं, मारो और मेरी पत्नी का गर्भ ठहर जाए, ऐसा प्रयास करिए। तांत्रिक ने राजा के सामने उस पुत्र से पूछा, तेरी अंतिम इच्छा क्या है, बता, तू मरने वाला है, तेरे माता पिता ने तुझे भेज दिया है, अंतिम इच्छा क्या है। तब वो
लड़का कहता है, पुत्र कहता है, एक काम कर दो, मुझे एक बोरी भरकर बालू रेत ला कर दे दो। बालू रेत का क्या करेगा? मन मेरा तुम ला कर दो, मेरी अंतिम इच्छा है, मुझे बालू रेत ला। बालू रेत ला कर दी उसने। 3 ढेरियां 4 ढेरियां बनाई। 4 ढेरी उसने बालू रेत की बनाई। बनाने के बाद थोड़ी देर बैठा, पहली ढेरी को तोड़ दिया, दूसरी ढेरी तोड़ दी, तीसरी ढेरी तोड़ दी, चौथी ढेरी नहीं तोड़ी। तांत्रिक को भी डर लगने लगा कि मुझे तो लग रहा है ये मुझसे बड़ा तांत्रिक है, ये मुझसे बड़ा तांत्रिक ऐसा लग रहा है। तांत्रिक ने पूछा, तुमने ये क्या करा? राजा ने भी पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये ढेरियां तुमने क्यों तोड़ी है, कारण क्या है, क्या चाहते हो? बच्चे ने कहा, ये 4 ढेरी मैंने बनाई थी, पहली ढेरी मेरे मां बाप की है। मेरे माता पिता ने बिना सोचे समझे जरा से धन के चक्कर में अपने पुत्र को बेच दिया, इसलिए मैं समझ गया कि मेरा संसार में कोई नहीं, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया। दूसरी ढेरी मेरे रिश्तेदारों की है, मेरे रिश्तेदारों की। जब मेरे माता पिता मुझे बेच रहे थे तो कम से कम रिश्तेदार तो समझा सकते थे। अच्छे मित्र, अच्छे सखा, अच्छे रिश्तेदार अगर तुम्हारे हैं और तुम अगर गलती कर रहे हो तो मित्र रिश्तेदार तुम्हें एक ही बात समझाएंगे, जाओ अच्छे की शरण में जाओ। संसार बहुत बुरा है, दुनिया तुमको खींच लेगी, सताएगी, बाद में अकेला छोड़ देगी। मौका अभी छूटा नहीं है, चले जाओ। अच्छे मिलेंगे तो समझाएंगे, जाओ। कम से कम रिश्तेदार समझा देते, पर उनने भी नहीं समझाया। ये भी मेरे लिए मर गए, ये भी नष्ट हो गए। तीसरी ढेरी राजा तुम्हारी है, तुम नगर के राजा हो, प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा काम है। तुम जरा से पुत्र के लोभ में मुझे मारने चले, तो ऐसा राजा भी मर जाए तो अच्छा, मैं इसको भी मार देता हूं। तीसरी ढेरी मार दी। तो फिर ये चौथी ढेरी कौन की है? तो बच्चा कहता है, ये चौथी ढेरी मेरी माँ मुझे लोटा भरकर पानी देती थी और कहती थी शंकर जी के मंदिर में चढ़ा कर आ। अब आखिरी ढेरी उसकी बची है, अब उसको देखना है कि वो मुझे मारता है कि बचाता है। अब ये उसके हाथ में, अब ये उसके हाथ में। मुझे चौथी ढेरी उस परमात्मा पर छोड़ दी है। अब विश्वास मैंने उस पर कर लिया है, अब उसके भरोसे पर मैंने छोड़ दिया, उसके भरोसे पर मैंने छोड़ दिया। ये चौथी ढेरी उसकी है। राजा की आंख से आंसू बहने लगे। लड़के को उठाया, गले से लगा लिया, तांत्रिक से कहा, मुझे नहीं मारना, मेरी हो सकता है ये बच्चे को मैं मार दूं, और मारने के बाद भी अगर औलाद नहीं हुई तो इससे अच्छा इसी को औलाद बना लूं। खरीद तो लिया, युवराज घोषित कर दिया, युवराज पद दे दिया। जिस बेलपत्री के वृक्ष को दुनिया के लोगों के कहने पर तुमने कटवाया, क्या उसके बाद तुम्हारी दुकान चल जाएगी? मन से सोचना, इस बात के लिए विचार करना, इस बात के लिए। जो पीपल का वृक्ष तुम्हारे घर में लगा है, उसको काटने के बाद क्या तुम्हारा व्यापार चल जाएगा? जो पेड़ तुम्हारे घर में लगा है, उसको तोड़ने के बाद क्या तुम्हारा घर चल जाएगा? इधर की सीढ़ी तोड़कर उधर से निकाल लोगे तो क्या घर दुकान चल जाएगा? बाथरूम बदल दोगे तो क्या व्यापार चल जाएगा? अरे विचार कर कर तो देखना। बार बार लोग तोड़ देते हैं, इसको तोड़ दो ऐसा बना लो, वो एक आया उसने कहा इसको तोड़ो ऐसा बनाओ, इसने तोड़ा ऐसा बनाओ, तो क्या इनको तोड़ने से तुम्हारा व्यापार चल जाएगा? नहीं, इनके तोड़ने से व्यापार नहीं चलेगा, पेड़ के काटने से व्यापार नहीं चलेगा, बेलपत्री को काटने से व्यापार नहीं चलेगा। व्यापार अगर चलेगा तो तुम्हारे भजन से जो दुख कटेगा, शंकर के स्मरण से जो तुम्हारा दुख, क्योंकि कर्म का लिखा तो भोगना पड़ेगा, और उस लिखे को अगर मिटाना है तो भगवान शंकर का भजन करना पड़ेगा। काल अधिपति महाकाल का स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि वो कालों का काल है, कब कौन सी घड़ी बदल दे ये उसके हाथ में है। तो तुम्हारी घड़ी वही बदल सकता है, वो शिव है। वो शंकर, तुम्हारा काल वो महाकाल ही बदल सकता है, केवल वही। उसके सिवाय कोई नहीं।
महाराज कभी कभी बेलपत्री का वृक्ष जीवन में कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता। लिख के रखना अपने हृदय पर, कॉपी में भले मत लिखो पर हृदय पे लिख लो कि बेलपत्री का वृक्ष कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता। तुलसी का पौधा कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता, कभी भी। गौ माता कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकती, हमेशा देती रहती है। घर की बहन बेटियां, माता पिता, गुरु, सतगुरु, जिसकी शरणागति में आप रहे, जिन माता पिता के गोद में आप पड़े हो, बड़े हो, वो कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकते। दुनिया के लोगों को जरूर लगता है, जैसे दुनिया के लोगों को लगा कि बेलपत्री का पेड़ है, इसमें कांटे हैं, आगे लगा हुआ है, नुकसान दे रहा होगा, पर वो नुकसान नहीं देगा। ऐसे कई लोग तुमको भर देंगे, तेरी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तेरे पिताजी ने ऐसा कर दिया, उसने सारा धन बड़े बेटे को दे दिया, छोटे को दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया। दुनिया के लोग भरेंगे, पर आपकी चित्तवृत्ति में आना चाहिए कि मेरे को नुकसान नहीं दे सकते। अगर धन दे दिया तो दे दो, पर आशीर्वाद तो दे रहा है ना मुझे। धन कितने दिन चलेगा, आशीर्वाद तो जीवन पर्यंत चलेगा। क्या करना। आज कोई एक भाई आए थे, कहाँ से आए थे, इंदौर आदिक से। उनकी 2022 में शायद मई में कथा है, गए भी होंगे आए से तो उनकी मई में कथा। तो हमने पूछा कि तुम क्यों आए हो, तुम्हारी तो मई में कथा है। गुरुजी मिलने आए। अच्छा। हमने कहा अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ तो किसी से मिलना जुलना सब बंद पड़ा है, हम बाहर ही ना निकलते हैं मिलने के लिए, तो फिर क्यों आए हो? गुरुजी एक कथा हमारी मई में बुक है, दूसरी कथा की बुकिंग करने आए। हम फोन लगा रहे हैं तो ये लोग बोल रहे हैं कि अभी बुकिंग नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारी एक कथा बुक हो चुकी, तो तुम दूसरी क्यों ले रहे हो? हो गई ना, हम दूसरी भी बुक करना। तो हमने कहा पहले जब आए थे तब तो बड़े तकलीफ बता रहे थे, तो कहे गुरुजी अब सब बाबा हर 3 महीने में बुला लेता है दर्शन देने के लिए, और करते जा रहा है, देते जा रहा है, इसलिए कथा भी लेते जा रहा है। कथा में क्यों कमी करे, वो दे रहा है। एक 6 मई 2022 में कथा है, फिर आगे आगे की ओर दो, एक कथा और बुक करो। कोई बुरा नहीं करता। गुरु जिसकी शरणागति में आप पड़े हो, जिसकी शरणागति में आप रहे हो, भले 5 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल, उसकी शरणागति में अगर पड़े हो, वो कभी बुरा नहीं करेगा। माता पिता जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा करा, वो कभी बुरा नहीं करेंगे। दुनिया के लोग कितना भी भर दें, बेलपत्री का वृक्ष कभी बुरा नहीं करेगा। भले दुनिया के लोग कितना भी कह दे कि कांटे वाला है, कांटे वाला है, तो दुनिया के लोगों को वो गुलाब का पौधा नहीं दिखा कांटे वाला, वो गुलाब का पौधा नहीं दिखा, पर वो बेलपत्री का वृक्ष दिख गया कांटे वाला, इसको कटवा दो, इसको उखाड़ दो, ये अच्छा नहीं। शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण सब कहती है बेलपत्री का पौधा कभी नुकसान नहीं देता। क्यों कटवा रहे? और काटने के बाद भी अगर तुमको फायदा नहीं मिला तो क्या इतना बड़ा पेड़ वापिस ला के लगा दोगे? एक शर्त हो तो बात दूसरी है। जो तुम्हें बताई नहीं, अक्ल दे तुमको कि इसको कटवा दो, तो उस अक्ल देने वाले की चुटैया पकड़ के उसे एक बात तो जरूर कहना कि इधर आ, पहले ये बता, हम कटवाने को तो कटवा देंगे, पर एक बात बता, अगर हमको फायदा नहीं मिला तो इतना बड़ा पेड़ तू लगा के दे देगा क्या? तू तो बस इतनी बात कर, तो हम तो कटवाए, और लिख के दे कि फायदा मिलेगा तो बात नहीं। तो ये शिव पुराण लिख के दे रही है कि बेलपत्री का पौधा कभी नुकसान नहीं देता, भले वो कहीं पर भी लगा हो। दुख अगर आ रहा है तो वो बेलपत्री के पौधे से नहीं आ रहा, दुख आपके कर्म से आ रहा, वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, चाहे पेड़ कटवाओ चाहे ना कटवाओ। बस इतना याद रखना, उस बेलपत्री का वृक्ष यदि तुम्हारे यहां है और तुम्हारे को ऊपर दुख अगर बढ़ता जा रहा है, तो वो बेलपत्री के वृक्ष की छाया में तुम्हें दुख का एहसास नहीं होगा, ये पक्का है। दुख कब निकलते चले जाएगा, कष्ट कब कटते चले जाएगा, वो महसूस ही नहीं कर पाओगे। थोड़ी देर रो भी लोगे तो फिर चुप होगा। दुख नहीं देगा। वो
सुख का भान करा देता है। पार्वती मैया ने जो तप साधना करी वो शिव जी को ज्ञात थी। आप कहां बैठकर क्या जप रहे हो भगवान को ज्ञात है। कितना सुंदर लिखा है, सावन के महीने में ब्राह्मण श्वेत मिट्टी का, वैश्य पीली मिट्टी का, क्षत्रिय लाल मिट्टी का, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है, पूजन करता है, उसका जो फल होता है उसको तुरंत प्राप्त हो जाता है। पूछा कैसे? शंकर भगवान कहते हैं एक एक कंकर में शंकर है, यह भगवान विष्णु ने सिद्ध करा। इसलिए विष्णु भगवान नाग बने गले में पड़े। ये भगवान विष्णु का शब्द है कि कंकर में शंकर है, इसलिए मैं पृथ्वी पर नहीं आता। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं शंकर भगवान से, इसलिए मैं भूमंडल पर, इसलिए मैं पृथ्वी पर नहीं आता, क्योंकि कंकर में शंकर है। इस पर पांव कैसे रख सकता हूं? इस पर पैर कैसे रखूं मैं? कंकर में शंकर है। तो भगवान विष्णु सांप बन गए। तो भगवान शंकर कहते हैं मिट्टी में इतने छोटे 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 छोटे, मिट्टी देखिए, सुखाओ मिट्टी को, बारीक करो, उसमें इतने छोटे छोटे कण होते हैं। शंकर कहते हैं मेरे सहस्त्र शिवलिंग, जब मिट्टी का शिवलिंग बनता है सहस्त्र शिवलिंग का निर्माण हो जाता है, और उसका फल मैं सहस्त्र गुना प्रदान कर देता हूं। सहस्त्र गुना। हम भी प्रयास में लगे। हमारा भी प्रयास है कि इस बार जो सावन आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, तो हमारा भी मन है कि प्रयास है कि बीच में एक बार काली मिर्ची का शिवलिंग, जिससे दुख, बीमारी, कष्ट, रोग और क्लेश और घर में जो लक्ष्मी नहीं आ रही उसके लिए, जैसा शिव महापुराण में लिखा है काली मिर्ची के शिवलिंग का वर्णन, वैसा विचार है कि सावन के महीने में प्रयास रहे एक बार काली मिर्ची के शिवलिंग का निर्माण सर्व जगत, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए, जगत हित के लिए, जैसे पहले करवाया, एक कोई दिन निकालकर शिवलिंग का निर्माण कराकर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर अभिषेक पूजन ऑनलाइन कराया जाए, और संपूर्ण घर के लोग अपने घर में बैठकर वो काली मिर्ची को पीसकर शिवलिंग का निर्माण करें। रोग, बीमारी और ये तीसरी लहर जो आने वाली है, इससे बचने की औषधि घर में ही निर्मित कर लें, जिससे जिंदगी संवर जाए। प्रयास है सावन के महीने में एक दिन, आस्था चैनल वालों को भी कहकर समय 1 घंटे का निश्चित करेंगे, और काली मिर्ची का शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन आपको अपने घर में, जितने लोगों को बीमारी से छूटना है, जितनों को धन प्राप्त करना है, संपदा बढ़ाना है, सत्ता बढ़ाना है, राजनीति में आगे बढ़ना है, कार्य की सिद्धता प्राप्त करना है, तो ऐसी श्रावण, जो श्रावण इस साल आ रहा है, ऐसा श्रावण बार बार नहीं आता, उसके अंतर्गत काली मिर्ची का शिवलिंग का निर्माण पूजन पूरा विश्व करे अपने अपने घरों में बैठकर। यहां नहीं आना है, अपने अपने घरों में बैठकर करना। और प्रयास करेंगे कि सावन के महीने का प्रदोष का दिन मिल जाए, तो ज्यादा आनंद आएगा। अब जैसा चैनल पर टाइम खाली होगा उसके हिसाब से भी थोड़ा देखेंगे, विचार करेंगे आगे। और आपसे भी निवेदन है, केवल आप नहीं, आपके जितने बेटियां, बहन, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीले, और कोई झोपड़ी में भी दे रहा है, तड़प रहा है, और उसके पास पैसे नहीं है काली मिर्ची खरीदने के, तो तुम उसको पीस कर इतनी सी दे देना शिवलिंग बनाने के, इतनी से दे देना, पर पीस कर दे देना कि तू भी शिवलिंग बना। नौकरानी को कहो, दासी को कहो, सेवक को कहो कि यह मौका नहीं मिलने वाला, कर सिद्ध, और अपने आप में एक शिवलिंग का निर्माण कराकर उस शिवलिंग को बनाकर भगवान शंकर का अनुमोदन किया, शिव का अनुमोदन, शंकर का अनुमोदन किया। प्रयासरत रहे। जैसे पार्वती मैया ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन अर्चना कर आनंद पाया, सुख पाया, जीवन का वो सुख अपने को प्राप्त। और जिनके यहां पर काली मिर्ची नहीं होगी, उनके यहां पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करें, उसमें थोड़ा सा भाग काली मिर्ची का रख दें, तो भी वो सिद्धता दे।
पर उसको करे, ये भाव। पार्वती मैया ने तब साधना करी, आनंद स्थापित करा, शिव पाए। उनके घर में पुत्र गणेश कार्तिकेय स्वतः आए। जिसके घर में शिव और विश्वास और श्रद्धा प्रबल होता है, उसके घर में ही रिद्धि सिद्धि गणेश आता है, फल मिले। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। आज स्नान दान अमावस्या, जो कल से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। कई लोगों के मन में था, गुरुजी क्या हम व्रत भी करें? आपका मन है, 9 दिन अगर आपको एक समय भोजन करना है कर सकते हैं, मना नहीं है। दोनों टाइम भोजन करना हो तो भी आपका मन है। 4 टाइम आपको खाना हो तो आपका मन है। हमारी तरफ से पूरी छूट है। आप तो बस एक काम करो कि फूल जरूर चढ़ाओ, कामना के लिए पुष्प और घी का दिया जरूर लगाए, बस इतना ध्यान रखो। कई लोगों ने प्रश्न करा, सुबेरे करें शाम को करें, कब करना चाहिए? प्रयासरत रहें। ये 9 दिन नवरात्रि के प्रयासरत रहें। शाम के समय पर यदि आप समर्पित करेंगे, उसका फल 1000 गुना प्राप्त होगा। बाबा को प्रदोष काल ज़्यादा पसंद है, इसलिए प्रदोष काल के अंतर्गत करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। बस इतनी आराधना में अपने जीवन को लगाइए। माँ जगत जननी गुप्त नवरात्रे हैं, माँ आपकी मुरादें पूरी करे, देवादिदेव महादेव आपकी मुराद पूरी करे। यह भाव रखते हुए आज स्नान दान अमावस्या पर जिन्होंने गौदान के लिए, गौचारे के लिए, कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, मंदिर निर्माण के लिए जो भी सहयोग दिया, उसके लिए बाबा कुबेर भंडारी आपके भंडार भर कर रखे, खूब आनंद दे। जो अन्न क्षेत्र में दे रहे हैं, आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। बाबा आपकी मुरादें पूर्ण करे। सभी को नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव।